कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात यूपी के डैमेज कंट्रोल में अमित शाह के भूमिका की। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कवायद दिखाई दी है। वो चाहे बीएल संतोष लखनऊ में आकर उन्होंने रिपोर्ट बनाई हो, या फिर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो रही हो। इन दोनों मुलाकातों में सबसे अहम एक मुलाकात रही योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और इस मुलाकात का एक ही अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के डैमेज को कंट्रोल करना। जिस तरीके से सबसे पहली मुलाकात योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से हुई और उस मीटिंग के बाद सियासी रूप से कई हलचल दिखाई दी, ये साफ दिखा रहा है कि एक बार फिर कमान उत्तर प्रदेश की अमित शाह के हाथ में आ चुकी है, या अमित शाह ने अब उत्तर प्रदेश की सियासत की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए और तीन शीर्षस्थ नेताओं से उनकी मुलाकात तय हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और एक दिन पहले सबसे पहले अमित शाह गृह मंत्री से मुलाकात हुई। बाकायदा उसकी तस्वीरें भी आईं और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक प्रवासियों पर एक किताब भी उन्हें भेंट की। बॉडी लैंग्वेज भी लोगों ने देखा। लेकिन उस दिन जो घटनाक्रम हुआ वो सियासी रूप से बेहद ही अहम था। यानी योगी आदित्यनाथ से 1.5 घंटे की मुलाकात, लेकिन उसके साथ ही अनुप्रिया पटेल से अमित शाह की मुलाकात, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और उनके सांसद बेटे से अमित शाह की मुलाकात, और तो और ओम प्रकाश राजभर से भी गठबंधन के कयासों की चर्चा। ये तमाम चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं और इन तमाम गठबंधन की शुरुआत भी अमित शाह ने खुद कर दी। अमित शाह बीजेपी के उत्तर प्रदेश के इस जीत के सबसे बड़े शिल्पकार रहे हैं। गठबंधन को उन्होंने ही बनाया, छोटे दलों को उन्होंने ही जोड़ा। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के दिल्ली पहुंचने और उनसे मुलाकात के साथ साथ कई मुलाकातों को तय कर दिया था, कई और पॉलिटिकल मुलाकातें उन्हें साथ साथ रखी, ये साफ हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत सीधे उनके हाथ में होगी, कमान सीधे उनके हाथ में होगी। उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ का मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, ये सब बातें इन मीटिंग्स में दिखाई देने लगी हैं। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी, यहाँ तक कि राजभर तक को साधने की कोशिश हो रही है और ये अमित शाह तक के स्तर पर ये कोशिशें चल रही हैं, साफ ये दिखाई देने लगा है कि 2022 के चुनाव में एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासी कमान अमित शाह अपने हाथ में लेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, सत्ता उनके हाथ में ही रहेगी, वो नेतृत्व भी करेंगे, लेकिन सियासत कैसी होगी, कौन लोग गठबंधन में आएंगे, किन्हें मंत्री पद मिलेगा, ये तमाम चीज़ें अब आला कमान और अमित शाह तय कर रहे हैं। और कल की मीटिंग से ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि अब चुनाव तक उत्तर प्रदेश की ये पूरी सियासत, इसकी पूरी कमान अमित शाह के हाथ में होगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।